हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो देखते हैं आने वाले महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर ट्रस्टवर्दी टॉरस। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ एंड we request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. First week, the Chariot. Second week, Four of Swords. Third week, we have the Hermit. And fourth week, the Queen of Pentacles. We have the Joker, Four of Diamonds, Seven of Clubs. Okay. And we have the King of Diamonds. So King of Pentacles and Queen of Pentacles. Divine Masculine, Divine Feminine. Union. यहाँ अभी मैंने बात की डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की, एंड यहाँ यूनियन का कार्ड आ गया। ब्यूटिफुल। वी हैव चिल्ड्रन, ओके, सेल्फ लव एंड वी हैव कंफ्यूज्ड, ओके। सो टॉरस शुरू करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से। सो वी हैव द चैरियट हियर। चैरियट मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है, ओके। सो मे बी किसी कैंसेरियन से आप डील कर रहे हैं, या आई फील दिस इज़ योर एनर्जी। मे बी आपके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट या कैंसर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ओके। चैरियट यहाँ दिखा रहा है प्रोग्रेस। आप किसी एक एंडेवर, किसी एक ट्रैक को पकड़ते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड जो टाइमलाइन आप सोच रहे हैं, ओके, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए या करियर में कुछ प्रमोशन आप प्लान कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए। सो मे बी ये एंड ऑफ दिस ईयर तक हो जाएगी, या जो भी टाइमलाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं विद द चैरियट। या ये ट्रैवल मूवमेंट भी दिखा रहा है। सो ट्रैवल प्लान बना रहे हैं कि ओके, कपल ऑफ मंथ्स फ्रॉम नाउ, 2 महीने के बाद का सोचते हैं ये ट्रिप। सो अगेन आप टाइमलाइन दे रहे हैं उसको कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर महीने में या इतने दिनों में या इस टाइम तक हो जानी चाहिए। बट द अदर कार्ड is saying the answer is no. So I feel आप कुछ जो टाइम फ्रेम चुन रहे हैं, somehow उसमें I feel ये चीज़ exactly उतने टाइम में ये वर्कआउट नहीं होगी, ओके। उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि उस टाइम फ्रेम आपके प्लान के मुताबिक चीज़ नहीं जा रही है तो वो नेगेटिव ही है कि वो नहीं हो रही है। इट बेसिकली मीन्स कि जो आप टाइम सोच रहे हैं, या दिन सोच रहे हैं, महीने सोच रहे हैं, सीज़न सोच रहे हैं, जो भी है, उससे थोड़ा सा प्लान डिविएट हो सकता है, ओके। सो इवन दो आपकी मेहनत यहाँ चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, आप डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, देयर इज़ पॉजिटिविटी। बट आई फील यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ और है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई फील। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। सो वैसे भी हम मेयर मॉर्टल्स के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं होता, ओके। हम सोचते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं, हम टाइम डिसाइड करेंगे,
बट अल्टीमेटली डिवाइन टाइमिंग ही सब कुछ डिसाइड करती है. सो जस्ट गो विद द फ्लो. ओके, अपनी प्लानिंग जारी रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए. जब 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 जो जो होना है तब तब सो होता है. ओके, सो वो तभी होगा. सो जस्ट रिलैक्स एंड गो विद द फ्लो. ऑल्सो यहाँ पर मुझे यूनियन दिख रही है. मे बी फॉर सम, अगर आप कुछ मैरिज का सोच रहे हैं, कुछ एक ये नई रिलेशनशिप का सोच रहे हैं कि ये कमिटमेंट की तरफ बढ़े हमारी रिलेशनशिप. ओके, सो यू वांट द यूनियन, यू वांट टुगेदरनेस. सो आप रिलेशनशिप में मे बी प्रोग्रेस चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जाए अब. एंड मे बी हमें शादी कर लेनी चाहिए, मे बी बाय वही चीज़, मे बी बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमें शादी कर लेनी चाहिए, या अब हमें सीरियस रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, नेक्स्ट मंथ तक उसको प्रपोज कर देना चाहिए, या मैं उसको प्रपोज कर दूँ. सो जो भी, अगेन आप कुछ अपने को डेडलाइन दे रहे हैं, टाइम फ्रेम दे रहे हैं, बट आई फील उस पर्टिकुलर पीरियड में जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली तब ये चीज़ नहीं होगी. ओके, आगे पीछे हो सकती है, और मुझे थोड़ा सा लग रहा है आगे ही हो रही है, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप यहाँ कंफ्यूज दिख रहे हैं. सो व्हाटएवर दिस इज़, कुछ लोगों के लिए ये इमोशनली, ये चीज़ इमोशन से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है. कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड ट्रैवल प्लान्स या करियर एडवांसमेंट वो भी हो सकती है. दैट इज़ व्हाट आई सी. एक रिलेशनशिप कार्ड लेते हैं. यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड बाय सर्टन थिंग्स हैपन. एग्जैक्टली जो हमने अभी बात की कि आप अपना इंसान अपना प्लान बनाता है, अपना ट्रैक पकड़ के चलता है कि मुझे ये चाहिए इस टाइम तक, लेकिन यूनिवर्स का कुछ और ही टाइमिंग चल रही होती है. ओके, सो हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ. थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड. सो अगर एज पर प्लान चीज़ें नहीं जा रही हैं, टेक इट एज अ ब्लेसिंग. ओके, टेक इट कि यूनिवर्स का कुछ बेटर प्लान ही होगा, क्योंकि हमें वो बर्ड्स आई व्यू नहीं मिलता है. ओके, हमें बस वो प्रेजेंट इवेंट दिखता है कि ओ डिले हो गई ये चीज़, और हमारा दिल टूट जाता है. बट वो क्यों डिले हुई है वो हमें आगे चल के कुछ a few months from now, few years from now, you will look back and say कि अरे वो डिले हुआ था और बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा ही वर्कआउट हुआ. सो वो चीज़ ब्लेसिंग है, ये हमें बाद में रियलाइज़ होता है. ओके, सो आई फील जस्ट रिलैक्स एंड गो विद द फ्लो. एंड लाइक आई सेड, अपना इंटेंशन, अपनी मेहनत जारी रखिए, उसको नहीं रोकना है. एंड अल्टीमेटली कब वो चीज़ वर्कआउट होनी है वो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए. Second week we have the 4 of Swords here. So कुछ रेस्टफुल स्टेट में आप दिख रहे हैं कि you're taking it easy. कुछ ब्रेक ले सकते हैं आप, खुद पे फोकस कर सकते हैं सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक में, दोनों में ही, बिकॉज यहाँ मुझे सेल्फ लव भी दिख रहा है एंड 4 of Swords में भी सेल्फ लव ही दिख रहा है. आप खुद पे फोकस्ड हैं. वी हैव 4 of Diamonds, 4 of Swords, 4 of Diamonds. सो 4-4 की एनर्जी है जो कि दिखा रही है द काम बिफोर द स्टॉर्म. ओके, सो फिर से हेड ऑन आप लाइफ को टेक ऑन करें, कुछ बिजी एनर्जी में फिर से खुद को पाएं. उससे पहले आई फील ये 4-4 की एनर्जी आपको रिलैक्स्ड मोड पे दिखा रही है. ओके, सो कुछ आगे पीछे लाइफ बिजी रहती है, लेकिन बीच में आप ये 2 हफ्ते थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए एंड मी टाइम, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, उसके लिए वक्त निकाल रहे हैं. रेस्ट के लिए शायद आप ज़्यादा सो रहे हैं, ये भी हो सकता है. ओके, एंड ऑल्सो ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके कुछ भी अगर इश्यूज़ हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ भी चैलेंजेस हैं, आप उन पे काम कर रहे हैं, शांति से बैठ के सोच रहे हैं, कि कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, डीप थिंकिंग में हैं कि ओके अब मूविंग फॉरवर्ड मुझे क्या करना चाहिए. सो ये रेस्टफुल टाइम आप ले रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए. ओके,
एंड वी हैव चिल्ड्रन. सो कुछ लोगों के एक्चुअल बच्चे हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रन बेसिकली यहाँ सिम्बलाइज कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो वही चीज़ जो मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजी एनर्जी से आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, आई फील. सो खुद पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज चिल्ड्रन दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स. उनको कोई मतलब नहीं है किसका क्या चल रहा है, कौन किसकी क्या इंटेंशन थी, किसने क्या किया नहीं किया. उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है. ओके, दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं, वो बस अपनी खुशी में इन्वॉल्व होते हैं. सो बच्चों की बहुत आई फील वैसा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि दे आर इन द मोमेंट. ओके, प्रेजेंट मोमेंट में जीना अगर किसी को आता है तो वो बच्चों को आता है, ना आगे ना पीछे, बस प्रेजेंट में. सो वही चीज़ आप कर रहे हैं. आप बस वो मी टाइम लेके आप चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वापस से हाई कर रहे हैं, ताकि लाइक आई सेड, ताकि यू आर एबल टू टेक लाइफ हेड ऑन. ओके, फिर से वो बिजी एनर्जी में आप जंप कर सकें. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay? So कुछ सही गलत नहीं है, overthinking नहीं करनी है, like I said, chill करना है, relax करना है. Okay? किसी भी चीज़ को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, लाइफ को लेके, मनी को लेके, इनसिक्योरिटीज़ को लेके, रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटीज़ को लेके, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटीज़ को लेके, अगर डिलेज हैं, कन्फ्यूजन है, उसको लेके बिल्कुल भी ये कार्ड कह रहा है वरी नहीं करना है. ओके, व्हाट इज़ योर्स विल नेवर पास यू बाय. सो जो आपके हिस्से का है वो आपसे कभी नहीं छूटेगा. ओके, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई ले नहीं सकता आपसे और आप उसको मिस नहीं कर सकते. ओके, सो इट्स नॉट लाइक यू विल मिस द बस. सो वो वरी छोड़ दीजिए. थर्ड वीक वी हैव द हर्मिट. अगेन वही हर्मिट मोड, सेल्फ केयर मोड ही दिखा रहा है. ओके, सो रेस्टफुल स्टेट, कॉन्टम्पलेटिव, रेस्टफुल स्टेट, रेस्टफुल स्टेट. सो डेफिनेटली यहाँ पर आप थोड़ा सेकेंड एंड थर्ड वीक में रिलैक्सेशन पे फोकस्ड हैं. ओके, खुद की ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉलेज में ग्रोथ, उस पे फोकस्ड हैं. आप ये जो मी टाइम ले रहे हैं ये ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ सोने के लिए है, सिर्फ मतलब चिल करने के लिए है. आप खुद पे काम कर रहे हैं. ओके, सो मे बी यू आर रीडिंग मोर, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं. हर्मिट इज़ द पर्सन जो खुद पे काम कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को सीख कर रहा है. सो मे बी आप भी हायर नॉलेज एंड क्लैरिटी लाइफ में, रिश्तों में आप और ज़्यादा क्लैरिटी एंड एक वो सॉर्टेडनेस, सुलझापन, ओके, वो सीख कर रहे हैं, शांति सीख कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड. सो डेफिनेटली यहाँ आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है मुझे. थोड़ा सा आप कट ऑफ हैं, बिकॉज मी टाइम एंड सेल्फ लव तभी हम दिखा सकते हैं जब थोड़ा सा अपनी स्पेस में हो एंड वी हैव टाइम टू आवर सेल्व्स. ओके, 7 ऑफ क्लब्स की एनर्जी है. सो वही बिजी एनर्जी से आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं. यू वॉन्ट टू डील विथ थिंग्स. यहाँ पर भी मैंने कहा था आप धीरे धीरे वो डीप थॉट में सोल्यूशंस निकाल रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं या क्या मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी है. तो 7 ऑफ क्लब्स भी वही दिखा रहा है कि जो भी इश्यूज़ हैं, जिन भी चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करना है, आप कह रहे हैं यस करना है, अच्छे से करना है. थोड़ी सी उसके लिए प्लानिंग चाहिए, थोड़ी सी मेंटल एंड इमोशनल शांति चाहिए. सो आप पहले वो कर रहे हैं. ओके, शांति एंड इनर पीस एंड हार्मनी, उस पे काम कर रहे हैं. एंड देन आप रिचार्ज्ड आएंगे. ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं जिनसे टैकल करना है, देन यू विल डू इट क्लैरिटी के साथ. ओके, सो वी हैव सेल्फ लव. सो ये हमने कवर कर ही लिया है. डेफिनेटली फोकस खुद पे है, सेकेंड एंड थर्ड वीक स्पेशली.
We have imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Unwanted thoughts को हटाना है, वो ही चीज़ स्पिरिचुअली काम करना है खुद पे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या किन टाइप की थॉट्स को और नर्चर करना है, बढ़ाना है, रिपीट करना है, एंड किस टाइप की थॉट्स, बिहेवियर, पैटर्न्स, आदतें, उनको लेट गो करना है, क्या रिलीज़ करना है अपनी मन की तन की शांति के लिए. ओके, सो इस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं. सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत दिख रही है मुझे, एंड वो तभी आती है जब स्पिरिचुअली हम ग्रो कर रहे हैं. सो यस, चैरियट एनर्जी फर्स्ट कार्ड ही दिखा रहा है, डेफिनेटली प्रोग्रेस है. ओके, फाइनल वीक, 4th week ऑफ अगस्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन यूनियन ही आप यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे थे. तो ये दोनों यहाँ दिख तो रहे हैं, दोनों लोग जो इन्वॉल्व हैं, बट देर इज़ अ कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स. सो ये जो टाइमलाइन आपने सोची थी, कुछ 4th week में न्यूज़ आ सकती है कि नहीं, हमें प्लान्स डीले करने पड़ेंगे, चाहे ट्रैवल प्लान्स हैं, चाहे शादी के प्लान्स हैं, चाहे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के प्लान्स हैं, करियर एडवांसमेंट के प्लान्स हैं, कुछ रिज़ल्ट आने वाला था, या कोई प्रमोशन के लिए अप्रेजल का कुछ नतीजा आने वाला था. वट एवर इट इज़, आई फील कुछ टाइमलाइन शिफ्ट है यहाँ पर. ओके, कुछ चीज़ें आगे पुश हो सकती हैं, आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती हैं. सो थोड़ा सा आप यहाँ कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट फील कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा सोच के मैंने कुछ प्लान बनाया था, कुछ मैंने डिसाइड किया था कि ये इस टाइम तक करना है या हो जाना चाहिए, बट व्हाट नाउ. तो थोड़ा सा आप लॉस्ट फील कर सकते हैं क्योंकि प्लान्स एज पर प्लानिंग चीज़ें नहीं जा रही हैं. ओके, बट लाइक आई सेड, टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हमें समझ नहीं आता है, लेकिन फ्यूचर में आपको समझ आएगा. ओके, कि ये ब्लेसिंग ही थी, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये हम बाद में बोलते हैं. ओके, so we have beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. So किसी चीज़ के लिए या गलती के लिए या किसी टाइप के पैटर्न या बिहेवियर के लिए अगर आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि ये ऐसा है या ये ऐसी है, तो ये कार्ड कह रहा है कि जब हम किसी को प्रेज़ करते हैं, सो दैट मीन्स हम वो क्वालिटी उसमें देख रहे हैं जो हम में भी है, हम वो चीज़ अप्रिशिएट कर रहे हैं. और अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गलती निकाल रहे हैं कि, तो समवेयर समहाउ, चाहे आप ये एक्नॉलेज करें ना करें, बट वो गलती, वो नेगेटिविटी आप में भी है. ओके, आप भी उस चीज़ को लेके गिल्टी हैं. कभी ना कभी आपने भी वो चीज़ की है जिसके लिए अभी आप सामने वाले को गलत प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, ये तुमने गलत किया. बट अगर आप खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें तो मे बी पास में आपने भी वैसा कुछ गलत किया है. ओके, सो गिल्टी हम सब हैं. सो ये कार्ड वही दिखा रहा है कि पॉजिटिव्स भी जो देख रहे हैं वो भी दोनों में है, जो नेगेटिव्स हाईलाइट हो रहे हैं वो भी दोनों में है. सो दूसरे को ब्लेम करना या कुछ उसकी वजह से रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. ओके, खुद पे काम करने की ज़रूरत है. और ज़्यादा आई फील स्पिरिचुअली खुद को भी क्लेंस करना है, खुद को भी थोड़ा सॉर्टेड करना है, क्योंकि हम खुद सॉर्टेड नहीं हैं. हम गिल्टी हैं कि हम सॉर्टेड नहीं हैं, एंड हम सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम सॉर्टेड नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम डिले कर रहे हो. सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ओके, ये बस एग्जाम्पल था. सिचुएशन चाहे जो भी है, दैट आप बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं. ओके, हाउ दिस फिट्स इन योर लाइफ. बट आई फील बेसिक जस्ट इसका ये है कि वो ब्लेम गेम से निकलना है, बिकॉज ब्लेम करने पे आए तो सामने वाला भी आपको बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम कर सकता है. ओके,
सो फिर तो वो विशियस सर्कल हो जाएगा, इट विल बी अ नेवर एंडिंग साइकिल. सो साइकिल ही यहाँ पर ही पर्सन साइकिल पे ही सवार है. सो यस, ये साइकिल एंड करनी है. ओके, गलतियाँ निकालने की साइकिल, ब्लेम करने की साइकिल. वन कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी ऑरेकल फॉर टॉरस. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. ओके, सो ये कुछ बड़ा आपका प्लान है, सपना है, लेकिन लाइक आई सेड टाइमलाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो इट्स ओके. बस अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखना है कि ये होगा, ये चीज़ होगी. ओके, वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल. वन कार्ड, रोड रनर. ओके, ये स्वीट सी बर्ड बहुत ज़्यादा आती है. ओके, बहुत रीडिंग्स में इट कम्स वेरी ऑफन एंड आई लाइक दिस, क्योंकि क्या कहने आती है, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली. बहुत ज़्यादा ये जो अब मैंने कहा था, आप डीप कॉन्टेम्पलेशन में हैं, डीप थॉट में हैं. सो इतना ज़्यादा सीरियस होने की, कट ऑफ होने की कि नहीं, बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मेरा प्लान थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, इतना सोचा था. सो उसको लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड, क्रिबिंग मोड एंड सीरियस मोड पे नहीं जाना है. ओके, सो ये सिंपल सा मैसेज ये क्यूट सी बर्डी लाई है आपके लिए कि चिल, जो भी होता है हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड अच्छे के लिए ही हो रहा है जो हो रहा है. ओके, सो रिलैक्स. एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से, अ लव नोट फॉर यू फॉर टॉरस. वन कार्ड, फाइंड योर ट्राइब. सो चिल करने की ज़रूरत है एंड अपने टाइप के लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है, उनके साथ रहने की ज़रूरत है, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. ओके, जो लोग सच में सोल लेवल पे आपको खुश रखते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं. ओके, आई फील यू हैव टू बी केयरफुल. यूनिवर्स आपको कह रहा है, और इस महीने आप केयरफुल हैं भी, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने कहा था आइसोलेशन की एनर्जी है, आप थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं. सो आप थोड़ा चूज़ी हो रहे हैं कि गलत वाइब्रेशनल मैच जो जिन लोगों की है आपसे, उनके साथ नहीं रहना है, बिकॉज वो भी डिस्टर्बिंग हो रहा है आपके लिए. सो इस महीने आप बहुत चूज़ी हैं किसके साथ आपको एनर्जी शेयर, एनर्जी एक्सचेंज करना है, किन की कंपनी में आपको रहना है. ओके, सो यस, फाइंड योर ट्राइब, जो आपका सोल ट्राइब है. ओके, सोल कनेक्शंस, जेन्युइन जो खुशी देते हैं लोग, बस उनसे कनेक्ट करना है इस महीने, बिकॉज पॉजिटिविटी एंड ये रोड रनर कह रही है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा रिलैक्स्ड एनर्जी की आपको ज़रूरत है. ओके, सो मेक श्योर यू आर विद द राइट पीपल, जिनका सही माइंडसेट है एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है, जेन्युइन है, फेक नहीं है. फेक दोस्तों के साथ नहीं रहना है इस महीने. दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी आई है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा नीचे, सो वीडियो को हाइप कीजिए प्लीज़. Share the video, come back for the next one, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.